Hello everyone, welcome to Bansal Academy YouTube channel. Myself Fiza, Mathematics Faculty at Bansal Academy Chandigarh. So this video is regarding HP TET exam and हम मैथ्स पोर्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से हमें हर साल क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, राइट। तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। तो इसको अप्रोच करने से पहले जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ें, तो वो मैं पहले डिस्कस करने लगी। देखिए होता क्या है, जैसे एक सेल्समैन है, उसने पहले वो जो उसने चीज़ें बेचनी है पहले वो खुद खरीदेगा। मान लो उसने इधर के किसी टॉय कार की बात हो रही है, तो उसने टॉय कार जो है पहले किसी से खरीदी होगी, तो जिस प्राइस पे खरीदी होगी उसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस, राइट। ठीक है, फिर उसने क्या किया, इसके ऊपर लगा दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट लगाएगा और फिर बेचेगा उसको। इस प्राइस को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। ये बेचने का प्राइस है, राइट। तो होता क्या है कि सीपी में प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर जाके एसपी बनता है। ऐसे कई बार हमें सेल परचेज में नुकसान हो जाता है सेल्समैन को। तो इस केस में तो वैसे क्या हुआ है कि जो एसपी है सीपी से बड़ा है, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तभी तो जाके प्रॉफिट हुआ। अगर इस केस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर खरीदा आपने जितने में भी था, बेच हम उससे भी कम में रहे हैं, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी सेलिंग प्राइस से, इस केस में क्या हो जाएगा फिर, लॉस। बट नुकसान हुआ या फायदा हुआ है, ये चीजें हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है। हम कहते हैं ना कि हमारा इतना नुकसान हो गया, 50 का नुकसान हो गया। 50 का नुकसान किसके ऊपर हो गया, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो गया ना। उसी से ही कंपेयर करेंगे ना कि हमने खरीदा तो इतने में था, बेचना इतने में पड़ गया। तो नुकसान और फायदा किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। इसी कारण से ही जो अगर तो आपको निकालनी है प्रॉफिट परसेंट, तो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जिससे कंपैरिजन है, इनटू 100%। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड लॉस परसेंट, देन लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, राइट। एंड और क्या क्या चीजें आपको इसमें चाहिए होंगी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो चीजें चाहिए, जैसे डिस्काउंट के बारे में हमें जानना है, तो फिर इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540। टॉय कार का सेलिंग प्राइस ये है। इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, अगर प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो पूछ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। पॉइंट बी नोटेड, इधर प्रॉफिट नहीं दिया, इधर प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट भी तो कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है। तो देखिए दिस इज द फॉर्मूला, आपको मिल जाएगा बुक्स में, किसी भी बुक में। बट इसका मतलब समझिए आप कि कॉस्ट प्राइस, पहले तो वो सेल्समैन खुद इस प्राइस पे खरीदता है आइटम को, उसके ऊपर कुछ परसेंट जो है प्रॉफिट लगाते हैं। प्रॉफिट किसके ऊपर लगाते हैं, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। सीपी सीपी के ऊपर लगाएगा, इन दोनों को मिलाकर इस रेट पे बेचेगा, राइट। तो यही तो फिर फॉर्मूला बन नहीं गया, यही तो फॉर्मूला होता है बुक्स में आपकी, 1+P/100 = SP। इजी वे से आप याद कर सकते हो इसको, कैसे, 100+Profit/100 = SP। या फिर हम ऐसा बोलें, जैसे x% को हम x/100 नहीं लिख लेते, तो ये जो 100 है इसको हटा कर इधर ही परसेंट लिख दें, तो क्या है कि SP क्या हो गया आपका, 100+Profit% × CP। बस, दिस इज अ थिंग दैट यू हैव टू लर्न। अब देखिए उसने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए, वो पूछ रहे हैं कि बेचा उसने 540 में उस टॉय कार को, उस पे पक्का उसने 20% प्रॉफिट लगाया है। तो फिर सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कितने में उस सेल्समैन ने खुद खरीदा होगा। तो ये चीजें आपको पता है, सेलिंग प्राइस आपको पता है 540 है, एंड प्रॉफिट कितना हुआ 20% का ना, तो 100+20 डायरेक्ट माइंड में कर लेनी है ये चीजें। प्रॉफिट परसेंट कितना, 20% का, तो मतलब 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इधर से 265, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, 540 × 5/6, राइट। 6954 450, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, ₹450। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट परसेंट आपको दिया होगा,
आपने डायरेक्ट उसको 100 में ऐड करके इंटू सीपी कर देना है। अगर लॉस हुआ होता तो क्या करते, 100 में माइनस कर देते ना, 100 में माइनस कर देते। अगर बोलते कि 20% लॉस हुआ है तो फिर पता क्या लिखते, फिर लिखते कि एस पी इक्वल टू 100 में से 20 को माइनस करके 80% ऑफ सी पी। एस पी आपको पता था 540, तो इधर से सी पी निकल जाए, राइट। ओके, नाइस। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बाय 3 गेट 1 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर। हम यूजुअली देखते हैं शोरूम में ये ऑफर लगी होती है बाय 3 गेट 1 फ्री। वो पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में इसके पीछे कितना परसेंट डिस्काउंट आपको सेल्समैन जो है कस्टमर को दे रहा होता है, कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा होता है। तो चलिए डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं पहले। देखिए होता क्या है, थोड़ी सी स्टोरी रिपीट कर रही हूँ। सेल्समैन खुद पहले किसी आइटम को एक पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज करेगा, ओके, इसके ऊपर प्रॉफिट लगाएगा, कुछ प्रॉफिट लगा कर ना मार्किंग कर देगा, ठीक है, एक स्लिप लगा देगा उसके ऊपर, मार्किंग कर देगा, उसको बोलेंगे मार्क्ड प्राइस। अब जो आपको डिस्काउंट मिलता है ना, वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर मिलता है। आप सोचोगे सेलिंग प्राइस कहाँ गया। देखिए जब डिस्काउंट नहीं देगा, है ना, इन केस ऑफ नो डिस्काउंट, तो ये आपका मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस है ना। हम कहते हैं नहीं कि देखो डिस्काउंट तो लगी नहीं हुई, तो जो मार्क्ड प्राइस होता है वही सेलिंग प्राइस होता है। तब अगर डिस्काउंट मिला है, फिर उसका सेलिंग प्राइस, सेल्समैन के बेचने का प्राइस और कस्टमर के खरीदने का प्राइस मार्क्ड प्राइस से कम है। मार्क्ड प्राइस ज़्यादा था लेकिन डिस्काउंट मिलने की वजह से हमने सस्ते में खरीदी। तो ये जो डिस्काउंट लगता है याद रखना है कि वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर लगता है। एंड इन केस ऑफ नो डिस्काउंट, आपका ये जो मार्क्ड प्राइस होता है ना, यही जो है क्या होता है आपका बिकम्स सेलिंग प्राइस, राइट। तो आगे की स्टोरी समझते हैं। उस सेल्समैन ने खुद चीज खरीदी किसी प्राइस पे, प्रॉफिट लगाया, पर्ची लगा दी, उस पर मार्किंग कर दी। अब जो मार्किंग की है इसके ऊपर देगा डिस्काउंट, एंड वो जो डिस्काउंट देगा फिर जाकर सेलिंग प्राइस बनेगा। अच्छा वैसे आपको इस इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ पता है, इतना तो पक्का है कि डिस्काउंट दे रहा है तो उस सेलिंग प्राइस जो है वो पक्का मार्क्ड प्राइस से कम है ना। तो डिस्काउंट परसेंट क्योंकि निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि पहले तो डिस्काउंट का पता होना चाहिए, है ना। डिस्काउंट परसेंट तो निकाल ही लेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे, प्रॉफिट देखते थे, प्रॉफिट लगता किस पे है, इंटू 100%। वैसे ये डिस्काउंट देखेंगे, डिस्काउंट लगता किस पे है वो तो हमें भी पता है, मार्क्ड प्राइस पे लगता है, मार्क प्राइस पे लगता है इंटू 100%। तो फिर मतलब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट कितने का मिला भाई, बेची उसने जितने में भी मार्क्ड प्राइस उसका ज़्यादा था, इस मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे आप तो ये फिर डिस्काउंट ही तो आएगा आपके पास। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला पता चल गया, एम पी माइनस एस पी बाई एम पी इंटू 100%, राइट। अब अगर तो आपके पास एम पी एंड एस पी हैं तो क्वेश्चन आपका हो गया। कहते बाय 3 गेट 1 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर। इंग्लिश में लिख दिया उसने। अब हमें पता नहीं चल रहा कि एमपी कितने एसपी कितने, अभी पता चल जाएगा। बस इस चीज को ध्यान रखना है कि डिस्काउंट परसेंट ये है। ओके, कहते हैं बाय 3 गेट 1 फ्री, मतलब सेल्समैन के लिए तो 4 चीजों का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम्स या फिर आर्टिकल्स इक्वल टू मार्क्ड प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, राइट। ठीक लिखा ना ये, कि 4 चीजों को कितने में बेचता है, जितना 3 आइटम्स के ऊपर मार्क्ड प्राइस है ना उतने में बेचता है। यही तो मतलब हुआ, 3 खरीदो और 1 फ्री ले जाओ। तो मतलब 4 आइटम्स बेच रहा है, टोटल 4 बेच रहा है, 4 बेच रहा है, चारों का जो सेलिंग प्राइस उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, वो 3 आइटम्स के मार्क्ड प्राइस लगा कर ही आपको दे रहा है क्योंकि एक आपको फ्री दे रहा है। तो बाय 3 गेट 1 फ्री, तो यही मतलब हुआ, 4 आइटम्स का जो सेलिंग प्राइस है इक्वलेंट टू आपको सिर्फ 3 आइटम्स के मार्क्ड प्राइस के पैसे देने हैं, चौथा तो आपको फ्री मिलना है। क्या आप इधर से फिर निकाल सकते हो कुछ, देखो निकाल तो एग्जैक्ट सकते नहीं लेकिन मान सकते हैं। आप ऐसा मान लो कि ये दोनों चीजें सेम है, राइट, कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम्स इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 3 आइटम। तो आपको ऐसे नहीं लिख देना कि मार्क्ड प्राइस भी एक्स आ गया, सेलिंग प्राइस भी एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100%, ये क्या बात बनी। आइटम क्वांटिटी तो फिक्स हो ना, इधर 4 आइटम्स का सेलिंग प्राइस है
इधर 3 आइटम्स का मार्क्ड प्राइस है। आइटम एक फिक्स हो ताकि हमें पता चले हाँ कि 5 आइटम्स का मार्क्ड प्राइस, 5 आइटम्स का ही सेलिंग प्राइस, ताकि आप डिस्काउंट देख सको, क्वांटिटी सेम हो। मार्क्ड प्राइस आप 3 का देख रहे हो, सेलिंग प्राइस 4 का देख रहे हो, तो इधर x माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100% लिख रहे हो, तो ये फिर क्या है, नहीं करना ना ऐसे। तो कैसे करना है, एक क्वांटिटी फिक्स कर लो, चाहे 4 आइटम्स का मार्क्ड एंड सेलिंग देख लो, चाहे 3 का देख लो। सपोज मैं 3 का देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि देखो 3 आइटम्स को फिक्स कर लेते हैं, इसका ही सेलिंग प्राइस, इसका ही मार्क प्राइस देखेंगे ताकि फर्क देख सके डिस्काउंट कितना मिला, क्योंकि हमने मान लिया है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ 3 आइटम्स एक्स है। तो इन दोनों से आपको, तो इधर से आपको क्या पता लगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम्स भी एक्स है, लेकिन 3 का निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आइटम्स क्या हुआ, एक्स बाय 4 इंटू 3, यही हुआ। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा, चल गया 3 आइटम्स का सेलिंग प्राइस ये है, 3 आइटम्स का मार्क्ड प्राइस ये है, तो फिर डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट होगा मार्क्ड प्राइस ऑफ 3 आइटम्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आइटम्स डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस ऑफ 3 आइटम्स विच इज एक्स इंटू 100%। तो ये क्या आया, नीचे 4x डिवाइडेड बाय x इंटू 100%। आंसर क्या आ गया, 25% इज योर राइट आंसर। तो 25% डिस्काउंट दे रहा है एक्चुअल में वो आपको। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 100 वगैरह मान लेते, एक्स एक्स में नहीं पढ़ना, बिकॉज अल्टीमेटली एक्स इज गेटिंग कैंसल्ड। तो एक्स एक्स में अगर आपको नहीं करना, आप ऐसे भी मान सकते थे कि मान लो लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच आइटम जो है आपकी क्या है, 100 है, तो मतलब मार्क्ड प्राइस ऑफ 3 आइटम्स कितनी होगी, 300 होगी। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ जो 4 आइटम्स है, 4 आइटम्स का सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, उतना ही है जितना 3 आइटम्स का मार्क्ड प्राइस था। 3 आइटम्स का मार्क्ड प्राइस 300 था, तो 4 आइटम्स का सेलिंग प्राइस भी 300, बट आपको सेम क्वांटिटी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम कितना हुआ, 300 बाय 4, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आइटम्स कितना हुआ, 900 बाय 4। ठीक है, तो अब आपके पास निकल गया सेलिंग प्राइस भी। तो अब आप क्या करो, आप फिर ये फॉर्मूला लगा दो, फिर भी आपके पास सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ, सॉरी मार्क्ड प्राइस ऑफ 3 आइटम्स विच इज 300 minus selling price of 3 items which is 900 by 4 divided by marked price of 3 items which is 300। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है, 1200 minus 900 is 300 divided by 4 divided by 300 into 100%। देखिए फिर भी आपके पास 25% आंसर ही आया, तो 25% इज द राइट आंसर। तो ये टॉपिक आपको टेट के लिए अच्छे से कर लेना है, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स आप जितने भी देख लो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से आपके पास क्वेश्चन आया ही आया हुआ है। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।